चलिए भारत में तेजी से हो रहे बड़े आर्थिक सुधारों पर एक नजर डालते हैं। सरकार का फोकस है ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए पॉलिसी में बड़े बदलाव लाना। तो ये पूरी नई स्ट्रेटजी 5 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। चलिए इन्हें समझते हैं। चलिए इन पांचों एरियाज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, जहां प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। इससे भारी इन्वेस्टमेंट आ सकता है और पावर इंडस्ट्री में नए मौके बन सकते हैं। अब आते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे, जहां ओनरशिप का एक बड़ा नियम बदला गया है। अब विदेशी कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में पूरी 100% की मालिक हो सकती हैं। मकसद है ज्यादा कैपिटल लाना और नए प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तीसरा है कंजम्पशन टैक्स में कटौती, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। इससे ऑटो, रिटेल और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होता है। अगला नंबर है सिक्योरिटीज मार्केट का। चलिए देखते हैं यहां क्या हो रहा है। एक यूनिफाइड कोड आ रहा है जो नियमों को काफी आसान और सुलभ बना देगा। इसका सीधा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में हिस्सा लें। और पांचवा और आखिरी रिफॉर्म देश के लेबर कानूनों में एक बड़ा बदलाव है। इसका लक्ष्य है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक जबरदस्त पुश देना। तो इन 5 बदलावों को देखते हुए एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, ये सभी सेक्टर मिलकर एक बड़ा इकोसिस्टम बना सकते हैं, जिससे ग्रोथ को मोमेंटम मिलेगा। हाँ, पर इन घोषणाओं के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा रिफॉर्म पैकेज अभी भी एक शुरुआती स्टेज में है। ये धीरे धीरे लागू होगा। और यहीं पर सोच समझकर फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत सामने आती है। सबसे जरूरी बात, इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, ये सारे रिफॉर्म्स मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बदलेंगे? DGN Capital Management, your success our priority.